चलिए दोस्तों, जल्दी से देख लेते हैं हमारे 50 वन लाइनर जीके के क्वेश्चंस जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर को जाना जाता है। अगला है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। चलिए अगला देखिए, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जो थी भारत की पहली महिला शासिका थी जिन्होंने शासन किया था। अगला देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। तो इस तरह से ये जो नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। चलिए, पहली बैठक में क्या हुआ था? अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था पहली बैठक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो हमारे चैनल पर डेली रात 8 बजे अपलोड होती है। चलिए अगला देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा मंगल, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मार्स कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है। चलिए अगला है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य देखें तो कौन सा है? राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य देखें भारत का तो कौन सा है? गोवा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए अगला है, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जापान को। अगला क्वेश्चन है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महान नदी पर बना हो। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महान नदी पर बना है। महानदी पर, यानी कि हीरा हीरा महान होता है तो महान नदी, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य। पृथ्वी के सबसे नजदीकी तारा जो है सूर्य है। सूर्य एक तारा है। कैसा तारा है? प्राकृतिक तारा है। चलिए अगला देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा फीमर। फीमर हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो जांग की हड्डी, जांग में पाई जाती है सबसे बड़ी हड्डी जिसे कहते हैं फीमर। ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चलिए अगला है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, है ना। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस पाई जाती है वो होती है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। लेकिन नाइट्रोजन को हम सीधी तरह से यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने।
टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला देखिए, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। चलिए अगला देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो आंसर हो जाएगा दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। अगला देखिए, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट होता है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता का। तांबा और जस्ता का मिश्रण क्या है? पीतल। अगला है, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो आंसर हो जाएगा मधुमेह यानी डायबिटीज। जिसको डायबिटीज की बीमारी होती है उनके लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, लेकिन ये आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल नहीं है। आधिकारिक रूप से कोई सा भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, लेकिन इसको हॉकी को राष्ट्रीय खेल माना जाता है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो आंसर हो जाएगा केरल का। ओणम जो है केरल राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला है, बिहू किस राज्य का उत्सव है? तो आंसर हो जाएगा असम का। असम का जो है बिहू बिहू जो है असम राज्य का मुख्य उत्सव होता है। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है एक सिंह वाले गेंडा इसके लिए प्रसिद्ध है। अगला है, आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है? आईपीएल का पूर्ण नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग ये आईपीएल का फुल फॉर्म होता है। अगला है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहां पर बना है? अहमदाबाद में बना है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है, जिसे क्या कहते हैं इंग्लिश में? जुपिटर कहते हैं। कभी कभी ये ऑप्शन जो होते हैं ना उसमें जुपिटर इंग्लिश में भी दे सकते हैं ना, तो दोनों याद रखना आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। अगला है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई में है। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है, सबको पता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। कहां पर हुआ था? चीन में हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो था गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। अगला है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का है। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर वीडियो के खत्म होने के तुरंत बाद हम पीडीएफ को अपलोड करते हैं। तो आप हमारी टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अगला देखिए, गीत और भांगड़ा, है ना, गीत और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो यह है पंजाब के, दोनों ही पंजाब के। गीत और भंगड़ा दोनों पंजाब के लोक नृत्य है। चलिए अगला देखिए, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। संतोष यादव जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। अगला है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कौन सा नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सभी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। जितने भी PYQ क्वेश्चन होते हैं उनको हमने एक वन लाइनर में बनाने की कोशिश की है ताकि कम समय में जल्दी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जा सके। ठीक है, तो आप इसका एक बार रिवीजन कर लेना अच्छे से, ताकि जब भी एग्जाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन से दिखाई दे तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और आसानी से अपना जो है आंसर को बना पाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।